नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। तो यूपी और बिहार के नेताओं ने दिल्ली के संसद भवन के परिसर में कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरे देश भर के सनातन धर्म मानने वालों में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है, खासकर साधु संतों में। पोस्टर देखिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट से जो शुरू हुआ था मामला, और जिसके प्रोटेस्ट की आवाज के नीचे चंदा चोरी का मामला दब गया था, एक बार फिर से आज उसे विपक्ष ने संसद भवन के परिसर में ऐसे उठाया जिसको लेकर पूरे देश भर में आलोचना की जा रही है। गौर से देखिए इस वीडियो को। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने संसद भवन के परिसर में एक नुक्कड़ नाटक जैसा मंचन किया, जिसमें बिहार की पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, लेकिन उनको कांग्रेस का ही मानिए, पप्पू यादव साधु के वेश में बैठे हुए हैं, पुजारी के वेश में बैठे हुए हैं, दान पात्र लेकर। उनके दान पात्र में समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के एक एक करके नेता आकर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, दान कर रहे हैं, और वो उन सबसे उनका दान किया हुआ पैसा झपट ले रहे हैं, छीन ले रहे हैं। यहाँ तक तो बात ठीक थी। इसके बाद आखिर में वो पूरे दान पात्र को ही उठाकर लेकर भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम सांसद और विपक्षी दलों के भी तमाम सांसद जो हैं वो चारों तरफ से घेर कर ये दृश्य देख रहे होते हैं। बाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया, और उस समय पप्पू यादव ने क्या कहा सुनिए। धर लिया भैया, धर लिया। एक कह रहे हैं कि चोर को फांसी का नहीं छोड़ेंगे। इनको सभी समाजवादी सांसदों ने पकड़ लिया। पप्पू यादव ने बताया कि उन्हें पकड़ लिया गया, ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश यादव ने चंदा चोरी के मामले को पकड़ा। आपको बता दें कि 7 जून को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये बताया था कि राम मंदिर के चढ़ावे में घपला किया जा रहा है। हालांकि उसके पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी थी। खैर, इसके बाद से, इस दृश्य के सामने आने के बाद से भाजपा के नेता हो, सांसद हो, या फिर अयोध्या, मथुरा, काशी के साधु संत हो, सबने जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। सबकी एक आपत्ति ये है कि भगवाधारी पप्पू यादव क्यों बने, और इस तरीके का चरित्र मंचन उन्होंने क्यों किया कि भगवा कपड़े में पहने हुए, साधु का वेश लिए हुए उन्होंने चंदा चोरी का मंचन किया। अब बात ये उठती है कि अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई उसमें कोई भगवाधारी और साधु संत तो शामिल था नहीं। उसमें जो लोग अब तक शामिल पाए गए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उन्हें जेल भेजा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल इसी बात पर उठाया जा रहा है कि साधु के वेश में चंदा चोरी का मंचन क्यों किया गया। तमाम शहरों से साधु संतों की प्रतिक्रियाएं इस पर बहुत तीखी आई हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिला है संसद भवन में। माननीय सांसद के द्वारा क्या डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में इस प्रकार से सनातन का अपमान माननीय सांसद करेंगे? राहुल गांधी हंस रहे थे, चंदा डाल रहे थे। अब बताओ, जो पेरोल पर है पप्पू यादव, चोर, खुद महाघटिया, वो साधु बनकर इस प्रकार से कुकृत्य कर रहा है। राम मंदिर परिसर में रुपए गिनने के मामले को लेकर कुछ कर्मचारियों के द्वारा अव्यवस्था की गई। इस प्रकार से वहां पर समाजवादी पार्टी के नेतागण तथा कथित अयोध्या के सांसद और तमाम नेता कॉलर पकड़कर संतों के खींच रहे थे भगवा वेश में। ये क्या है भाई? आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, बेशक लड़िए राजनीतिक दल के नाम पर, परंतु भगवान राम को गाली देकर, सनातन को गाली देकर, साधु संतों का अपमान करके, छद्म वेश में पार्लियामेंट के अंदर भगवा पहन करके एक दुर्दांत अपराधी इन के प्रकार चुनाव जीत करके पहुंच जाए और भगवा वस्त्र में बैठ जाए, ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बिना शर्त पूरे देश के हिंदुओं से सर झुका के माफी मांगो, अन्यथा इस देश की राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष इसकी संसद की सदस्यता को बर्खास्त करें। जिस प्रकार एक अग्निवेश धारण कर, जिसे लोग भगवा कहते हैं, भगवा एक रंग नहीं है, भगवा सनातन धर्म में अग्निवेश है। इसको बहुरूपीय जब धारण कर लेते हैं तो वो स्वयं का राम नाम सत्य कर लेते हैं। ये उसी का सूचक है। राम नाम सत्य होने का जब समय आ जाता है तो व्यक्ति ऐसे ही आडंबर धारण करता है जो उसने पूरे जीवन में न तो किए न उसकी कल्पना की।
भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे हौसले बढ़ते रहेंगे। और जब तक भारत सरकार और सदन के अंदर की घटना है, सदन यदि संज्ञान नहीं लेता है, जब तक सदन यदि संज्ञान लेकर के और इन पे कार्रवाई नहीं करता, तो ऐसे मनोबल बढ़ते रहेंगे। ऐसे कालनेमियों पे कठोर से कठोर दंड देने का प्राविधान बनना चाहिए। नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, कोई नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या विपक्ष के द्वारा, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता शामिल हैं, उनके द्वारा इस मामले को लेकर कहीं बहुत प्रोएक्टिव डिसीजन तो नहीं ले लिया गया? देश भर में तमाम लोग इसे आत्मघाती कदम के रूप में भी बता रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव से पहले तमाम विपक्ष के नेता कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिससे सत्ताधारी दल को या भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलता दिखता रहा है या दिखेगा। इस बात को लेकर हमने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता से एक एक बिंदु पर बात की। आइए सुनते हैं। ये क्या विपक्ष ने नुक्कड़ नाटक किया? सनातनियों में बहुत उबाल है इसको लेकर। अगर नाटक करने पर किसी घटना का नाटकीय मंचन पे इतना उबाल है, तो सोचिए कि जो जिसने असली में वो घटना की है उस पर कितना उबाल होगा। अगर चंदा चोरी का नाटक करने पर इतना उबाल हो रहा है, तो सनातनियों को कितना गुस्सा और कितना उबाल आएगा जब वो ये जानेंगे, ये जब उन्हें ये खबर लगी होगी कि वास्तव में ये चंदा चोरी की जा रही थी और इन बड़े बड़े चंदा चोरों को बचाया जा रहा है। सवाल इस पर उठ रहा है सर कि जिस तरीके से पप्पू यादव साधु वेशधारी में, भगवा वेशधारी में जो वहां मंचन कर रहे थे, उस पर सवाल सबसे खड़ा हो रहा है। अयोध्या में किसी साधु संत ने या भगवाधारी ने तो चोरी की नहीं सर। धारियों के जो ठेकेदार बनते थे विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, जो पूरा धर्म के नाम पे ही सारा कुछ राजनीति किए हैं, जो राम मंदिर के ध्वजारोहण से लेके उनके पूरी जितना भी मूर्तियों की जो स्थापना हुई और वो सारा काम जो शंकराचार्यों से छीन के प्रधानमंत्री ने किया, तो पूरे राजनीतिक काम भारतीय जनता पार्टी और उनके संघ परिवार के लोगों ने किया है। तो उसकी जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए उन्हें दिक्कत हो रही है। अगर वो इससे गंभीर होते तो वो जितने भी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं सब पे कार्रवाई करा देते। कार्रवाई तो नहीं करा पा रहे। लेकिन कार्रवाई तो हुई सर। 8 लोग जेल भी गए, मुकदमे भी दर्ज हुए, एसआईटी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का दायरा भी बढ़ाया गया। आप लोग आधा सच देखते हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दूसरी एसआईटी बनाई है। क्यों कहा? पहली एसआईटी में कुछ कमी रही होगी तभी तो दूसरी एसआईटी बनाने के लिए कहा। वो सवाल जो है उनका जवाब कभी भाजपा नहीं देती। पहली टाइम से एफआईआर नहीं कराई, जिन पे चोरी का आरोप था उनके घर कोई छापाबाजी टाइम से नहीं हुई। एसआईटी बना के 20 दिन तक मौका दिया लोगों को, चाहे जो चुराएं, चाहे जो ले जाएं, चाहे कहीं का माल कहीं करें। और लोगों के व्यंग के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, ये तो बहुत पुरानी प्रचार और राजनीति की विधा है जिसके द्वारा समाज की सच्चाई लोगों के सामने लाई जाती है। कोई साधु थोड़े बन गए थे। साधु होने का नाटक ही तो कर रहे थे। नाटक करके तो बहुत सारी बातों को एक्सपोज किया जाता है। मूल सवाल ये है कि चंदा चोरों के खिलाफ भाजपा कार्रवाई न कर सकती है, न उनके बारे में बोल सकती है। इसलिए जो सवाल उठा रहे हैं उन्हीं पे सवाल उठा रहे हैं। जवाबदेही तो उनकी है जिन्होंने राम मंदिर को कैंपेन पॉइंट बनाया, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में होने वाले हर काम का एक राजनीतिक प्रोग्राम बना के श्रेय लिया। आज समय है कि वो इस चोरी पे भी आगे आए और बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हैं, जो राम भक्तों का चंदा चुरा के ले गए, खा गए, उन लोगों पे कार्रवाई करें। एक इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव से पहले, जैसे 2014 के चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तो प्रधानमंत्री नहीं थे, उस पर कुछ बयान दिया जिसका बहुत देश में विरोध भी हुआ। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से चुनाव के ठीक मुहाने पे खड़े होकर ये एक आत्मघाती कदम उठा लिया गया है। ऐसे ही लोग डराना चाहते हैं आपको, हमको, सबको। किसी चोरी में चोरों के खिलाफ जांच की मांग करना गलत है। इसे भी आत्मघाती कहेंगे। मतलब क्या है
कि वो चोरी करें, लूट करें, डकैती डालें, बेईमानी करें, भ्रष्टाचार करें, कोई कुछ न बोले, विपक्ष कुछ न बोले। प्रधानमंत्री की आंख का पानी मर जाए, गृह मंत्री की आंख का पानी मर जाए, मुख्यमंत्री को कोई लिहाज न रहे कि देश की जनता, समाज में लोग क्या चाह रहे हैं उनसे, तो विपक्ष भी ना बोले। विपक्ष का काम क्या है? जहां जहां सरकार गलती करेगी वहां वहां विपक्ष सवाल उठाएगा, कार्रवाई की मांग करेगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी को लेकर जो पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नेता बैकफुट पर चल रहे थे, उन्होंने इसे डिफ्यूज करने के लिए मथुरा के मामले को भी आगे करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें कोई उग्र सेंटिमेंट दिखा नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संसद भवन में जो नाटक का मंचन किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने और साधु संतों ने इस मामले को लेकर विपक्ष की तीखी आलोचना शुरू कर दी है, उससे तो ये लग रहा है कि ये मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। और पहली बार राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में जो घपला हुआ था, उस पे भारतीय जनता पार्टी को एग्रेसिव होकर फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिला है, और ये मौका मिला नहीं बल्कि विपक्ष ने उसे खुद दिया। आप इस एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और ताज़ा अपडेट के साथ हम बोले भारत पर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।